इन्वेस्टर समिट को लेकर विपक्ष ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि 2018 से लेकर अब तक आए उद्योगों पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इसके साथ ही उत्तराखंड से पलायन करने वाले उद्योगों पर भी सरकार शपथ पत्र जारी करे और हाल ही में रोड शो के दौरान साइन किए गए एमओयू को भी सरकार सार्वजनिक करे। देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार से कहेंगे श्वेत पत्र जारी करें कि जो 2018-19 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें कितने इन्वेस्टर उत्तराखंड आए, और हम ये भी कहेंगे जो आप एमओयू साइन करके आए हैं उनको आप दिखाएं, जनता के सामने रखें कि कौन से एमओयू हैं। जो संस्थान पहले से यहाँ काम कर रहे हैं उनकी बर्थ ज़्यादा दिखाकर बाहर जाकर साइन कराने से क्या जनता को धोखा दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से कि जो 2002 की कांग्रेस सरकार में माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में उद्योग लगे थे, ये सरकार उन उद्योगों को रोकने में तो असफल है। एचपी, जायडस, एचसीएल, माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी कंपनियां, नामी ग्रामी कंपनियां जिनका विश्व पटल पर नाम है, ऐसी कंपनियां रुद्रपुर, सितारगंज, हरिद्वार, सैलागुई से लगातार भाग रही हैं, जिनका अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट इधर है, उनको तो ये सरकार रोक नहीं पा रही है। ये जगह जगह घूमकर इन्वेस्टर समिट की बात, मुझे लगता है तो ये इनका इन्वेस्टर समिट पर्यटन है। क्या तो आप लाइए, हम लाने को मना नहीं करते हैं, लाइए, लेकिन पिछली इन्वेस्टर समिट का क्या हुआ वो बताइए, इस बार कौन कौन आ रहे हैं वो बताइए, कब तक आएंगे वो बताइए, और जो भाग रहे हैं यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे ये बताइए। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना इन्वेस्टर समिट में 2018 से लेके अभी तक आपने खर्चा किया है सरकार का, क्या उतना पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया है किसी ने इस उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में? ये बात को जानना चाहता हूँ। रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज़रूम से लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। तो रोहित, जिस तरह से मतलब अब कहा जाए इन्वेस्टर समिट के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, ऐसे में सवालों के जो बौछार है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं रोहित, और जैसे जैसे दौरा हो रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, सवाल उतने ही तीखे होते जा रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है भैया श्वेत पत्र जारी कर दो, जो उद्योग धंधे यहाँ पर पलायन कर चुके हैं उन पर पत्र जारी करो। तो अब ये श्वेत पत्र जारी करके ये क्या चाहते क्या है कांग्रेस? आखिर पूरी कांग्रेस को क्या समझ में नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रही है, क्योंकि कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ बोल रही है। पहले तो कह रही है हाँ जी आना चाहिए, फिर कह रही है जी श्वेत पत्र जारी कर दो। देखिए मनीष जी, कांग्रेस में भी बहुत ही पशुपेश की स्थिति है, और चूंकि कांग्रेस को लग रहा है क्योंकि 2023 में ही 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार जो एमओयू साइन हो रहे हैं, पिछली बार का जब तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत की सरकार के दौरान जब एमओयू साइन हुए थे और इन्वेस्टर समिट हुआ था वो भी लोकसभा चुनाव से यानी पहले था, और इस बार लोकसभा चुनाव से यानी पहले जो है इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदेमंद होगा। अब चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ धामी कहा जाता है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में वो प्रचलित हुए हैं, और उत्तराखंड के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, मात्र 48 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पूरा जो है हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। उन्हीं के नेतृत्व में जो दोबारा प्रदेश में सरकार बीजेपी की आई है, और ऐसे में तमाम जो मसले हैं, चाहे लैंड जिहाद का मसला हो, लव जिहाद का मसला हो, धार्मिक धर्मांतरण पर रोक का मसला हो, अवैध मज़ारों को हटाने का मसला हो, नकल विरोधी कानून का मसला हो, यूसीसी का मसला हो, इन तमाम फैसलों को लेकर सीएम धामी रातों रात सुर्खियों में आए, और इस समय जो विधानसभा चुनाव अन्य राज्यों में 5 राज्यों में होने वाले हैं, वहाँ उनकी डिमांड बढ़ गई है प्रचार प्रसार की, बतौर स्टार प्रचारक उनको वहाँ जाना है। और ऐसे में विपक्ष को थोड़ा डर है, क्योंकि जो एमओयूज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साइन कर रहे हैं, कहीं ये धरातल पर उतर गए और इन पर जो है जो 6000 एकड़ का लैंड बैंक सरकार ने तैयार किया है उद्योगों के लिए, यहाँ अगर उद्योग लग गए तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी दिक्कत हो सकती है। और सीएम धामी कई बार कह भी चुके हैं कि देखिए हमने 30 नई पॉलिसी हम लेकर आए ताकि उद्योगों को स्थापित किया जा सके। लगातार हमने देखा है कि चेन्नई का रोड शो हो या फिर अबू धाबी दुबई का हो या फिर लंदन का हो, वो इस बात को कहते हुए दिखाई दिए कि उत्तराखंड में अनुकूल परिस्थितियां हैं। 52 लाख से अधिक तीर्थयात्री उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। सारे
क्लाइमेट, सारा वातावरण, सारा जलवायु सब कुछ इस समय अनुकूल स्थिति में है। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है उत्तराखंड में, और 4 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री जो है कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड का रुख कर चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा बताई जा रही हैं। और जहाँ तक बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को इसी में थोड़ा घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जो MOUs हैं अगर वो धरातल पर उतर गए तो फिर मुद्दे नहीं बचेंगे, क्योंकि जनता को विकास चाहिए और विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में। और ऐसे में ये अगर उद्योग, अगर इनका मैं कह रहा हूँ कि अगर 50% भी उद्योग जो है उत्तराखंड में स्थापित हो गए तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत संकट की घड़ी आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस बार चुनावी मैनिफेस्टो में ही एक बड़ा स्लोगन था कि किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा सरकार। तो ये तमाम चीजें हैं जो धरातल पर उतर रही हैं। प्रदेश सरकार के पैरेलल केंद्र सरकार भी देखिए उत्तराखंड लगातार रुख करते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर पहुंचे और तो पिथौरागढ़ में जाने वालों के तांता लग गया। अब लोग वहां पर भी जा रहे हैं, अल्मोड़ा जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो केंद्र की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट जो है मायने रखती है। और यही रोहित गले की फांस बन रही है कांग्रेस के लिए। सबसे बड़ी चीज यही है, यही गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी लगातार वो दौरे पर दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उद्योगपतियों के साथ बैठक कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं। अच्छे खासे MOU अभी तक साइन हो चुके हैं। बात की जाए तो लगभग 94,000 करोड़ रुपए के लगभग अभी साइन हो चुके हैं। तो ऐसे में लगातार इधर काम किया जा रहा है, उधर विपक्ष को ये परेशानी है कि अगर 50 से 60% भी MOU का अगर धरातल पर उतर गया तो फिर ये वोट किस नाम पर मांगेंगे भाई? फिर तो विकास तो कहेगी, फिर धामी सरकार कहेगी भाई हम तो विकास कर ही रहे हैं, हम तो रोजगार दे ही रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, ये देखिए जी हमने यहाँ ये कंपनी लगाई है, जी हमने यहाँ की ये कंपनी लगवाई है। अब यहाँ तो ये है कि ये भी समझ रही है, बीजेपी भी समझ रही है कि हम अगर 60% भी उतार देते हैं तो, या 50% उतार देते हैं तो हम जनता के बीच में कहने लायक हो जाएंगे। और बीजेपी को यह भी मालूम है कि अगर हमने इसमें से 1% भी काम कर लिया तो हमारे लिए बेनिफिट साबित हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। वही कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि अगर इन्होंने लागू कर दिया या फिर जमीनी हकीकत, मतलब जमीन पर इन्होंने बिजनेस ले आए, तब तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अब ये श्वेत पत्र मांग रहे हैं। अब श्वेत पत्र लेकर क्या करेंगे? श्वेत पत्र से क्या कांग्रेस का जो मन है वो बदल जाएगा? फिर जो आरोप है वो कांग्रेस लगाना बंद कर देगी? देखिए मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। देखिए अब 6 तारीख को मुंबई में इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे। और CM धामी के पहले कार्यकाल पर गौर करिए और जो दूसरा टेन्योर उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, उस दौरान आप गौर करिए मनीष जी, कितने फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आप देखिए बहुत सारे अदाकारा और बहुत सारे अभिनेता जो है इस दौरान मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री आवास पर भेंट कर चुके हैं। अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और 2 साल कोविड काल के दौरान जो फिल्म प्रोडक्शन जो है बुरी तरह से प्रभावित रहा। अब जो है, जो फिल्म जगत के लोग हैं वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर नैसर्गिक सुंदरता हो, जहां पर शूटिंग के लिए अच्छा क्लाइमेट हो, अच्छा जलवायु हो। क्योंकि देखिए राज्य सरकार का पूरा प्रयास है, राज्य सरकार तो सब्सिडी देने को भी तैयार है, चाहे वो कॉर्बेट का मसला हो। कॉर्बेट में भी बहुत सारी पिक्चरें शूट हुई हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, इसके अलावा चमोली, उत्तरकाशी, चोपता आप चले जाइए, अल्मोड़ा चले जाइए, नैनीताल चले जाइए। बहुतायत संख्या में फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का साफ पूरा प्रयास रहेगा कि भाई उत्तराखंड के एक ब्रांड एम्बेसडर बन के वो यहाँ पर मुंबई में पहुँचेंगे और तमाम फिल्म निर्माताओं से, निर्देशक से वो गुजारिश करेंगे कि उत्तराखंड आइए, राज्य सरकार आपको परस्पर सहयोग करेगी। और उत्तराखंड का जो सूचना विभाग है वो लगातार इस ओर लगा हुआ है कि उत्तराखंड की आर्थिकी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको एक फिल्म हब बनाया जाए। उत्तराखंड की जो वादियां हैं, उत्तराखंड की जो नदियां हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था 70 से 60 का दशक था जब उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में फिल्म शूट होती थी, फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े लोग उत्तराखंड आते थे। ऐसे में पूरा प्रयास यहाँ पर मुख्यमंत्री का होगा कि भारी संख्या में जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं वो उत्तराखंड रुक करें। सरकार उनको सब्सिडी देगी, जो भी रियायतें उनको चाहिए वो सरकार प्रोवाइड करेगी। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं, क्योंकि 6 तारीख का जो रोड शो होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चूँकि
फिल्म निर्माण से जुड़े हुए तमाम जो ऐसे लोग हैं जो अब घाटे से उबर रहे हैं। 2-3 फिल्में ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई की हैं, तो ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास होगा कि ऐसी पिक्चरें जो हैं उत्तराखंड में बननी चाहिए। उत्तराखंड में नैसर्गिक सुंदरता है, उत्तराखंड में खनिज संपदा है, उत्तराखंड में वन संपदा है, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में यहाँ पर शूट हो सकती हैं। अच्छा रोहित, एक चीज और भी है कि जो पुष्कर सिंह धामी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी से बड़े प्रभावित हैं। अभी आपको बता दें, पिछले कुछ महीने पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ, सीएम योगी ने भी वो भी गए थे मुंबई, तो वहाँ के जितने कलाकार थे, कई कलाकारों से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने बताया था कैसे उत्तर प्रदेश में जो है फिल्में बने और सीएम योगी क्या करेंगे। कई बड़े अभिनेता उस मीटिंग में शामिल थे, सुनील शेट्टी जैसे अभिनेता उसमें शामिल थे, कई बड़े नेता उसमें शामिल थे। तो ऐसे में काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं। उनको भी मालूम है कि उसके बाद से काफ़ी चीज़ें हुई हैं, बदली हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए फिल्म सिटी बनाने की बात हो गई, फिल्म सिटी बन रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि उसी तर्ज पर ये भी काम कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी भी काम कर रहे हैं। काफ़ी प्रभावित है लग रहा सीएम योगी से। देखिए, अनुकूल परिस्थितियां हैं मनीष जी। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और सीएम योगी जो है उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। इनके माता पिता, उनके सगे संबंधी, भाई बहन सब यहीं रहते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक लगाव है, और बीते रोज जब हमने साक्षात्कार किया था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा उत्तराखंड में बसती है। और सीएम योगी का तो यहाँ गढ़ ही रहा है, अपनी शिक्षा दीक्षा भी उन्होंने कोटद्वार महाविद्यालय से संपूर्ण की है। तो ऐसे में ये अनुकूल परिस्थितियां हैं, और लगातार सीएम योगी जब पुष्कर सिंह धामी से मिलते हैं तो बड़े भाई की तरह मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल में परिसंपत्तियों को लेकर जब मुलाकात हुई थी, उसमें भी हंसते हुए उन्होंने कहा था कि जितने भी लंबित मसले हैं उनको त्वरित निपटा दिया जाएगा। सिंचाई के कुछ लंबित मसले थे, उनको लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। तो निश्चित तौर पर अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में 6 तारीख का जो रोड शो होगा उसमें मुख्यमंत्री का पूरा प्रयास होगा कि जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार, उनको साथ में लिया जाए, और तमाम जो निर्माता निर्देशक हैं उनके साथ बैठकर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में बातचीत हो कि उत्तराखंड में किस तरह से फिल्मों को प्रमोट किया जा सकता है, किस तरह से शूट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अकादमी हैं, चाहे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखिए, यहाँ पर कितनी संख्या में फिल्म शूट होती है। यहाँ पर दक्षिण भारतीय फिल्मों की भी शूटिंग होती है। ऐसे बहुत सारे, लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी मसूरी में है। ये तमाम ऐसे धरोहर हैं उत्तराखंड की, जहाँ पर दक्षिण भारत की फिल्में तो शूट होती हैं, और इसके साथ ही जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ के लोग भी आते हैं। अब सरकार का यही प्रयास होगा कि इन तमाम जो ऐतिहासिक जो धरोहर हैं इनका इस्तेमाल किया जाए फिल्म प्रोडक्शन के लिए। उत्तराखंड की जलवायु कुल मिलाकर काफ़ी अहम दौरा होने वाला है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फिल्म जगत के लोगों को वो प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप यहाँ पर आइए और फिल्में बनाइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।